सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम सभी आज पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी के अरण्य कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान रघुनाथ जी, माता जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी के साथ हर एक पशु के पास भगवान सभी को अपना दर्शन देते हुए भगवान पंचवटी की ओर जाएंगे। आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे और भगवान यहाँ पे रघुनाथ जी अपना बताए हैं कि कैसे ज्ञान क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, जिसको हम लोग अभी तक श्रवण किए हैं। आगे का श्रवण करेंगे। एक बल्कि जी से बैठ हुआ है भगवान का, तो भगवान उनको अपना महात्मा देख के आगे गए हैं। आइए आज का प्रसंग को हम श्रवण करेंगे। उससे पहले हमारी दैनिक दिनचर्या के हिसाब से हमें उन बेजुबान जीवों, और चाहे वो छोटे हो बड़े हो कैसे भी जीव हो, उन सभी के प्रति हमारी जो कर्तव्य है उसको करते हुए अपने आप को आगे ले जाना है। क्योंकि सृष्टि के रचना में वो भी हमारे साथ ही आए हुए हैं। और दूसरा, सबसे ज़्यादा इस सृष्टि के अंदर सभी जीव होते हैं। लोग श्वान जो होता है कुत्ता, उसको तो अपने घर में पाल लेते हैं। आज के दशा में गौ माता बाहर भटक रही है और भटकते भटकते खाने के तलाश में वो जहाँ जहाँ जाती है हर तरफ से इंसान के द्वारा क्रूरता से मचाई हुई जो पॉलीथीन है वो पड़ा हुआ मिलता है। और चाहे वो धरती के पड़ा हुआ है, चाहे वो उसके अंदर सब्जियां हो या हरे सब्जी हो, जो भी हम लोग बाज़ार से लेकर आए हैं जिसके ज़रिए पॉलीथीन आया है, और जब हम अपने घर के कूड़े साफ करें वो पॉलीथीन में बांध के फेंक देते हैं। और गौ माता भूखी पैसी रहती है तो वो उस पॉलीथीन समेत खा देती है। तो हम सभी को यह बहुत बड़ी एक शिक्षा लेना है इसी में कि इन जीवों को बचाना ही पृथ्वी को बचाना है। अगर ये जीव नहीं रहेंगे पृथ्वी में तो पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगा। क्योंकि गौ माता ही पृथ्वी का ही रूप है, जो हमारे वेदों में वर्णित है कि गौ माता जो है वो पृथ्वी का ही रूप है। जब धरती माता, जैसे रावण इस समय में जब धरती माता भगवान नारायण के पास गए थे तो उन्होंने गौ का ही रूप लेके गए थे। तो तभी से बताए हैं हमारे जो संत मुनि बताए हैं कि जो गौ माता है वो ही पृथ्वी है। तो इसीलिए पृथ्वी जैसे कुछ बोलती नहीं है, आप कितना भी कुछ करो, वैसे गौ माता के ऊपर आप कितना भी क्रूरता करो वो नहीं बोलती है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं जो हमारी एक यही संकल्प है कि हम खुद अपने आप को ही बदलना है। और अपने जरिए हमें, जब हम खुद ही बाज़ार से नहीं लाएंगे तो अपने कचरा में फेंकेंगे नहीं। तो ऐसे सब हम एक दूसरे से एक कड़ी बना के सब मिलजुल कर इसको बंद करेंगे, तभी वो गौ माताएँ अपनी कॉलोनी में हो, अपने गांव में, धीरे धीरे शहर में होगा, धीरे धीरे राज्य में होगा, धीरे धीरे देश में होगा। तो हमारी सभी का यही प्रयत्न रहेगा। हमें सरकार किसी के भरोसे ना रह के खुद को ही परिवर्तन करेंगे तभी आगे सफल हो पाएगा। और हम सभी भगवान श्री रघुनाथ जी की ही कृपा से इस धरा में बैठ के उनकी चरित्र गाने का सौभाग्य मिल पाया है और गा पा रहे हैं। लेकिन हमें अपने साथ साथ सभी जीवों को साथ में लेते हुए चलना है और सभी का रक्षा करना। ये भगवान ने हमारे अंदर सभी बुद्धियाँ, सब चीज़ डाल के दिए हैं कि जब वो सोचे थे जब मैं मनुष्य धरती में भेजूंगा और जो भी छोटे बड़े जीव जाएंगे उन सब का देखभाल मनुष्य करेगा, उतना उसको बुद्धि दिया है और हमारे पूर्वज करते थे। लेकिन आज की स्थिति में हम एकदम केयरलेस हो गए हैं, अपने
खुद के सिवा हम दूसरे के बारे में सोच ही नहीं रहे। तो आइए, मेरा ये संकल्प है, मैं अकेला निकला हूँ, आप सभी मेरे से जुड़िए और हम सभी मिलके अपने ही घर को स्वच्छ, अपने ही घर को स्वच्छ, अपने कॉलोनी को स्वच्छ, और धीरे धीरे हम सभी जुड़ते जुड़ते अपने राज्य की स्वच्छ, और एक दिन ये देश की स्वच्छ हो जाएगा और पृथ्वी का भी स्वच्छ हो जाएगा। सो ये मेरा नहीं, श्री रघुनाथ जी का संकल्प है। अगर मेरे मन में ये भाव आया है तो ये श्री रघुनाथ जी के ही सीम कृपा के कारण, उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, वही करेंगे। लेकिन मेरा यही कर्तव्य कि हम आप तक इस संदेश को पहुंचाऊं और आपसे श्री रघुनाथ जी तक आपको पहुंचाऊं। आइए, आज का प्रसंग को हम श्रवण करेंगे। भगवान भोलेनाथ जी और माता भवानी जी की असीम आशीष कृपा है, जो भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में दिन ब दिन मन लगाने के लिए उन्होंने भगवान के चरणों में दिन ब दिन श्रद्धा सिर्फ भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से मिल पाया है, उन्हीं की कृपा है। तो आइए, उन्हीं भगवान भोलेनाथ जी, माता भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं, और श्री रघुनाथ जी, माता जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आइए, हम माता जानकी जी और श्री रघुनाथ जी को चरणों में वंदन करते हुए हम उनसे यही इच्छा प्रकट करेंगे कि हे रघुनाथ जी, हे माता जानकी जी, हमें हमारे ऊपर सिर्फ इतना ही कृपा करना कि आपके चरणों में सदैव निष्कपट निश्चल भक्ति देना। जय श्री सीताराम। आइए, आज के प्रसंग को हम श्रवण करते हैं। सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रसंग को श्रवण करें। जय सिया। वचन कर्म मन मोरी गति भजनु, करहि नीह काम, तिन्ह के हृदय कमल महु करें सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूं। भगति जोगा सुनी अति सुख पावा, लची मन प्रभु चरा ननि सिरुनावा। यही विधि गए कछु कदी न बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। सुपन खारा वन के वहिनी, दिष्ट हृदय रुन जस अहिनी। पंचवटी शो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मणि द्रवा रवि ही विलोकी। रुचिर रूपा धरी प्रभु पहि जाही, भोली बचन बहु ता मुस्काई। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी,
यह संजोग विधि रच विचारी, यह संजोग विधि रच विचारी। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांधा स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाते हैं। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोले, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संजोग जोड़ा है, बहुत विचार कर रचा है। ममानुरूपा पुरुष जग माही, देखहु खोजी लोकति नाही। ताते अवलगी रहिऊ कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। सिताही चिताही कही प्रभु बाता, अहि कुआरा मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बो ले मृदुवानी। सुंदर सुनु में उन कर दासा, पराधीन नाही तो रसु पासा। प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, जो कछु करही उनहि सब छाजा। सेवक सुख चाह मान विकारी, व्यसनि धन शुभा गति विचारी। लोभी जसु चाह चार गुमानी, नब दुहि दूधा चाहत है प्राणी। पुनि फिरी रामा निकट सुआई, प्रभु लक्ष्मणी पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा पेही सुभरई, जो तृण तोरी लज परिहरही। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीतई सभय देखी रघुराई, कहानु जसन शयन बुझाई। कहानु जसन शयन बुझाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज दिया, इसमें से अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना मत चित्त ठहरा है। ये शूर्पणखा बोल रही। माता जानकी जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई अभी कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई
लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहिनी समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूं, मैं पराधीन हूं, अतः तुम्हें सुविधा सुख ना हो। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है, वे जो कुछ करे उन्हें सब फवता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी समान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाशों को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बातों को संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री रामचंद्र जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा वही तुम्हें वरण करेगा। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। मेरी मैया जानकी जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मी मन अति लाघव सो नाक कान बिनु किन्ही, ताकि कर रावण कह मनु चूनोति दिनी। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई विकरारा, जनुस्त्रव सेला गेरु के धारा, खर दूषण पही गई पिल पाता, दीग दीग तव पौरुषवल भ्राता, तिहि पूछ सब कहे कहसी बुझाई, जातु दान सुनी से न बनाई, दाई निशीचर निकर वरूथा, जनु सपचक जल गिरी जूथा, नाना बहाना नाना कारा, अशुभ नाना युध धरा, घोर पारा, सुपन खागे करी लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी, असगुनामीता होई भयकारी, गनहीन मृत्यु विवश सब झारी, गर्जही तरजही गगन उड़ाही, देखी कटकु भटा अति हर्षाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही। वह विलाप करती हुई खर दूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा। तब सुपर्णखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल की पर्वत का झुंड हो। वे अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार, सूर तो कहे वे अपार है, और अनेक प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी सुपर्णखा को आगे कर लिया। अनगिनत भयंकर अशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं।
को कहा जियता धरऊ दो भाई, धरी मारहू तिया लेहू चढ़ाई, धूरी पुरी नवा मंडल रहा, राम बोलाई अनु जसन कहा, ले जाना की जाऊ गिरी कंदारा, आबानी सी चरा कटकु भयंकरा, रहु सजग सुनी प्रभु की बानी, चले सहित श्री सरदनु पानी, देखी राम रिपु दल चलियावा, बिहसी कठिन कुदंड चढ़ावा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीते ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उससे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की किंदरों में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चल। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है, यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। यहाँ पर माता जानकी जी को भगवान श्री रघुनाथ जी ने गुफा के अंदर क्यों भेजा? क्योंकि भगवान को मालूम है कि ये जगत जननी है। जैसे जयंत को इंद्र का पुत्र जयंत को मारने नहीं दिया, वैसे खरदूषण को भी बचा लगा कि ये मेरे पुत्र हैं, मैं माँ हूँ, कैसे मार सकती। इसीलिए भगवान को पता था कि अगर जानकी जी यहाँ रहेंगे तो फिर खरदूषण को भी मारने नहीं देंगे कि ये मेरे संतान है करके। इसीलिए माता ने लक्ष्मण जी को आदेश, रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिए, लक्ष्मण भैया को, इस सीता मैया को आप लेके अंदर गुफा में चले जाइए। छंद को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों, सर मरकत सयल पर ररत दामिनी, कोटि सोजुग भुजग जो कटिक सिनी, शंग विशाल भुजगहि चाप विशिख सुधारि के, चितवत मनहु मुगराज प्रभु, गजराज घटनी हारि के, चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटनी हारि के। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे सुभीत हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा। आई गए बग मेल धरहु धरहु धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल बाल रावही, रवि ही घेरत तनु। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा भाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़ हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देख कर संदेह नाम का दैत्य घेर लेता है। प्रभु बिलो की सर सकी ही न डारी, थकित भई रज नीचर धारी, सचिव बोली बोले खर दूषण, यह को नृपवा लकन रभूषण, नाग शुर सुरा नर मुनि जेते, देख जेते हते
हम केते हम भरी जन्म सुनहु सब भाई देखी नहीं ऐसी सुंदरताई यद्यपि भगिनी किन्नी कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा देहु तुरत निज नारी दुराई जियत भवन जाहु दो भाई मोर कहा तुमा ताहु सुनबाहु तासु बचन सुनु आतुर आवहु दूतन कहा राम सन जाई सुनत राम वो ले मुस्काई सुनत राम वो ले मुस्काई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकीती रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि है उनमें से हमने ना जाने कितने हो देखे जीते और मार डाले हैं। और ये सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि उन्होंने हमारी बहिन को क्रूरूप कर दिया तथापि ये अनुपम पुरुष बद्ध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनाकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम छत्री मृगाया वन करई तुम्हा से खला मृगा खोजत फिरही रिपु बलवंता देखी नहीं डरही एक बार का लहु सन लरही यद्यपि मनुजादा नुजक कुल घालक मुनि पालक खला सालक बालक जो न होई बला घर फिरी जाहू समर विमुख में हतौ न काहू रन चढ़ी करिया कपट चतुराई रिपु पर कृपा परम कदराई दूत न जाई तुरत सब कहेऊ सुनी कर दूसन पुरति दहेऊ सुनी कर दूसन पुरति दहेऊ। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हम क्षत्रिय है, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं के तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देख कर नहीं डरते। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य है परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं परंतु हे दुष्टों के दंड देने वाले, यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण में चढ़ाकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कहा जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उरद है कह धरऊ
उर दहेहु कहेहु कि धरेहु धाय विकट बट रज नीचर सर चाप तोमर शक्ति मुंह सूल कृपान परधि परी घाल परसुधर प्रभु किन्न धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावह वाह विधीर व्याकुल जातु धान न ज्ञान तेही अवसर रहा। खर दूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्ची कृपाण कटार परधि और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश ना रहा। दो सावधान हुई धाय आनी सबल आरती लगी बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु के बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिन्न के आयुध तील सम करी काटे रघुवीर तानि सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चलवा न कराला हूँ करत जनुओं बाहु ब्याला कूपे समर श्री रामा चले विसी कनी सीतनि कामा अवलोकी कर तार तीरा मोरी चली निसी चरवीर भय क्रुधतानिय भय क्रुधतीनौ भाई जो भगीरन जाई तेहि बधव हमनी जपानी फिर मरन मन माहुठानी आयुध अनेक प्रकार सनमुखती करही प्रहार रिपु परम क्यों पे जानी प्रभु धनुषा शर संधानी चाड़े विपुल विपुल नराच लगी कटनवी काट पिशाच उरसी सबूजा कर चरण जहाँ तह लागे माही पराना चिकरत लागत वाना धर परत उधार समान भटकटता तन सतखंड पुनि उठता का हरि प्रसंड न भौड़ता बहु भुजमुंड बीनु मैली धावत रुंड खग कंक काक काक श्रृगाल कटकटही कठिन कराल कटकटही कठिन कराल। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अत्यंत तीक्ष्ण बाण को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर दूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा उसका हम अपने हाथों वध करें। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेक प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने।
शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, शीर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते हुए हाथी की तरह चिंगारते हुए अनेक पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत से भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चीलिया, कोंच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट-कट शब्द कर रहे हैं। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचही बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नाचही रघुबीरवान प्रचंड खंडई भटन केउर भुज सिरा जहाँ तहाँ पर ही उठी लरही धर धारु धरु करही भय कर गिरा धारु करही भय कर गिरा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियों पटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और युगनियां नाच रही है। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं को वक्ष, तल, भुजा और सिर को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंत बाहरी गही उड़ता गिधा पिशाच कर गही धावही संग्राम पुरवासी मनहु बहु बाल गुड़ी उड़ावही मारे पछारे उरवी धार विपुल भटक हारत परे अबलो की निज दल विकल भटतिसी राधिखर दूषण फिरे सरसाक्ति तो मर पर सुशूल कृपान एक ही बारई करी कोप श्री रघुवीर पर अगणित निशाचर डारही प्रभु निमिष मोहरी पुसर निवारी पचारी डारे सायका दस दस विशिखौर माज मारे सकल निशिचर नायका मही परत उठी बट वीरत मारत ना करत मायाति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो किए ग अवध धरी सुर मुनि सभय प्रभु देखी मायानाथ आदि कौतुक करयो देखा ही परस्पर राम करी संग्राम लिपुदल लरी मर्यो संग्राम लिपुदल लरी मर्यो। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उनको दूसरा छोर हाथ में पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़ गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं बड़े करार रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। प्रभु बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 है और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीति देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ पड़ी।
जय जय श्री सीताराम। दोह। राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मोर छन महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। जय जय श्री सीताराम। खरदूषण को यह वरदान था कि उसको कोई नहीं मार सकता। जब ब्रह्मा जी से वो वर लिए थे तब वही वर मांगे थे कि हम मरे ना। तो ब्रह्मा जी तो बोले कि आपको मरना पड़ेगा। तो बोले फिर हमें ऐसे करिए कि हम अगर मरेंगे हम आपस में ही, मतलब मैं भाई भाई हम आपस में ही लड़के मरेंगे, यही वरदान दीजिए, क्योंकि हम भाई भाई कभी लड़ेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। प्रभु को ही मालूम था। इसे प्रभु वो माया रचे तो उस माया में हर किसी को भगवान श्री रघुनाथ जी ही दिखाई दी। तो ये राम है, ये राम है बोल के आपस में लड़ भिड़े और सभी मरे। खरदूषण वहाँ मरते हैं। फिर शूर्पणखा को जब पता चलता है खरदूषण मर गए, फिर वो रावण के पास जाता है। मतलब सही बात कहे तो शूर्पणखा को पता है कि भगवान है, श्री रघुनाथ जी है, और उन्होंने ये सोच रहे थे खरदूषण से तो मार पाते हैं। जैसे खरदूषण मरते हैं तो वो पूरा कंफर्म हो जाता है कि ये भगवान है। अगर ये खरदूषण को मार दिए तो रावण को मार सकते हैं, क्योंकि रावण शूर्पणखा के जो पति है उनको रावण ने मार दिया। इसलिए शूर्पणखा ने जाकर रावण को बोलता है, क्या यहाँ मदिरा पी के पड़ा है? तेरे छाती पे शत्रु नाच रहा है, तेरे सिर पे शत्रु नाच रहा है और तू यहाँ मदिरा पी के पड़ा है। तब वो रावण बताता है, क्या हुआ? ये नाक कान कहाँ कटक आई ना? दो राजकुमार वन में आए हैं, उन्होंने मेरे नाक कान काटे हैं और एक साथ में सुंदर स्त्री है। तब फिर बोले, ठीक है तुम मेरे पास क्यों आए? खरदूषण के पास जाता। जब वो बोलती है कि मैं खरदूषण के पास गई थी, खरदूषण गए और खरदूषण मरे गए। जब रावण ने खरदूषण मारे गए, तुरंत वह कमरे के अंदर जाके सोचने लगा, खरदूषण मर गए मतलब सम बलवान है, मेरे जैसा बलवान है, हम सब समदर्शी बलवान है। अगर खरदूषण मारे गए मतलब भगवान आ चुके हैं। तो तुरंत अपनी जाप माला निकालता है और जाप करने की कोशिश करते तो माला हाथ से गिर जाता है। और जैसे गिर जाता है वो ये बोलता है कि मेरा तामसी शरीर है, मुझसे नहीं होगा, मुझे भगवान के हाथों से मोक्ष प्राप्त करना है, भगवान से लड़ूंगा। तो वहीं से ये लेता है। तब फिर आगे का प्रसंग हम श्रवण करेंगे कि रावण पंचवटी से आके सीता मैया भगवान रघुनाथ जी को जब पता चलता है कि हम निशाचर को मारूंगा, तब भगवान ने सीता मैया को अग्नि में वास कराएंगे। उनका जो प्रतिबिंब सीता मैया है वो रहेगा, जिसको रावण उस प्रतिबिंब को लेके जाएगा। आगे प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। आइए आज के प्रसंग को हम यहीं विश्राम देते हैं और आप सभी से पुनः आग्रह करूंगा कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको दैनिक नोटिफिकेशन मिल सके। जय जय श्री सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय।
पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। वेद भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।